राक्षस बताया। इतनो विकराल राक्षस थो कि राजस्थान में पोखरण की तरफ पोखरण परमाणु के चक्कर में फेमस भी, उधर में 12-12 कोस तक, कोस को मतलब किलोमीटर, पुराने जमाने को 1 कोस, आज के जमाने को 3 किलोमीटर के बराबर। तो लमसम कथाकार बतावे कि 36 किलोमीटर 90 किलोमीटर दूर तक वो गांव में उधर में कोई जातो नहीं, क्योंकि राक्षस आया करता। मैं आपने बताया इधर में रामदेव जी महल से बाहर निकले, आम आदमी की तरह, आम इंसान की तरह भगवान बच्चा लोग साथ में खेलने लग गया गांव में, और खेलते खेलते विचार करे भगवान क्या, डडिया रमता रामदेव जी मन में कियो विचार, भैरवड़े रे कारणे दुख पावे संसार। टोरो दीनो गेंद के और बा गई आकाशा माय, टोरो दीनो गेंद के गई आकाशा माय, पान हिल्या तरवर हिल्या दूजी सब बन रहा। भगवान जब गेंद खेले तो अचानक एक पल के लिए भूकंप की तरह धरती धूजने लगी और गेंद आकाश में जाकर दिखनी बंद हो। गेंद किधर गिरी? गेंद पड़ी मठ सामने, एक नाथ संप्रदाय का बालीनाथ जी के आश्रम की तरफ, जिधर में कोई भी गांव में कोई जातो नहीं, और गेंद उधर में जाकर ही गिरी। गेंद पड़ी मठ सामने, गेंद पड़ी मठ सामने, और देव करे जयकार रामा, देव करे जयकार रामा, देव करे जयकार। असुर संगारण कारणे आप लियो अवतार, असुर संगारण कारणे आप लियो अवतार। गेंद पड़ी मठ सामने, देव करे जयकार। भगवान जब गेंद खेले तो देवता लोग भी स्वर्ग में जय घोष किया, रामदेव भगवान की, देव करे जयकार। असुर संहारण कारणे प्रभु आप लियो अवतार। गांव वाला की गेंद थी, वे भगवान ने बोले हमारी गेंद ले आके दो। भगवान सब ने बोले कि भाई मेरे से गेंद जुड़ी है, आप लोग सब लोग मेरे साथ, कुछ लोग चलो आप गेंद लेकर आवा। सब जना इंकार कर दिया, क्योंकि उधर में भैरू राक्षस रामदेव जी अकेला जावे। अकेला जाते हैं रामदेव, कोई न जावे साथ रामा, कोई न जावे रामा, कोई न जावे साथ। वन में धूणा तापता मिल गया बालक ना, अरे वन में धूणा तापता मिल गया बालक ना। जंगल में तपस्या करता नाथ संप्रदाय के गुरुजी भगवान में मिल गया। भगवान बारे चरणों में बैठ गया। गुरुजी अपना हरि में लगन लगा के आंख बंद करके लीन हो रखा। भगवान बारे चरणों में बैठ गया। 2 मिनट गुरुजी भजन में लीन है। भजन को सार सुन लो कि आप इस संसार में कुछ उल्टा काम करा, फिर जानते हुए भी आप लोग अनजान बन जावा, और जानबूझ के भी आप लोग उल्टा काम करा। उदाहरण दो, आप लोग इतना जना बैठा, सबसे ईमानदारी से पूछे जावे कि कोई ने भी झूठ बोलना चाहिए? झूठ बोलना चाहिए? सब बोलेगा नहीं, झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बोले तो सब। तो ये भजन को सार भी यही है कि आप लोग कुछ उल्टा काम करें। क्या है?
आ दुनिया उल्टी रीत चलावे जारो, भेद समझ नहीं आवे। आ दुनिया उल्टी रीत चलावे जारो, भेद समझ नहीं आवे। के रीत यहाँ पर उल्टी? पत्थर रो एक नाग बनायो, पूजन भी न जावे। पर मारवाड़े में 12 महीना में 24 त्योहार आवे, एक नाग पंचमी आवे। नाग पंचमी वाले दिन लुगाया पत्थर के नाग की पूजा करें देसारे माने तो पत्थर को नाग की पूजा करे। हाँ? पत्थर रो एक नाग बनायो, पूजन भी ने जावे। अब जरा सोचो कि नाग पंचमी है, लुगाया पूजा कर रही है नाग की। उस समय अगर सांचो लो जग सामने आवे, असली नाग सामने आ जावे, लुगाया पूजा करेगी? छोड़कर भागेगी? आदमी लोग जावेगा और लाठी मार भगावे। दुनिया उल्टी रीत चलावे जारो, भेद समझ नहीं आवे। माटी री गणगौर बनाई, छोरिया पूजन जावे। गणगौर में मारा बड़ा बाजार तो पूछो मत साहब। हाँ, सुबह सुबह छत पर छोरिया बाड़ी वाला भाई, मतलब खूब जोर जोर से गावे। हाँ, एक अलग संस्कृति नजर आवे। लेकिन 4 दिनारे बाद भाई बे, 4 दिनारे बाद भाई बे कुआ में धमकावे। दुनिया उल्टी रीत चलावे जारो, भेद समझ नहीं आवे। भैरू जी ने ध्यावे भाई एक बकरे रे सागे को मतलब समझो। राजस्थान में गाँव रे मायने कोई रे बच्चों नहीं होता ना, तो बड़ा बोलता भैरू जी के बकरे की बड़ी बोल दो। दुनिया कितनी स्वार्थी है, बच्चों हो जाता और फिर अपनो पूत पालने झूले, दूजो वंश कटावे। दुनिया उल्टी रीत चलावे जारो, भेद समझ नहीं आवे। घररी खांड कड़कड़ी लागे, गुड़ चोरी रो मीठो। संत दत्ता महाराज कहवे, पोल में ढोल बजावे। दुनिया उल्टी रीत चलावे जारो, भेद समझ नहीं आवे। गुरुजी भजन में लीने 2 मिनट आप लोग भी हो जाओ। हे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। अरे राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद अपना गोपाल अपना, गोविंद अपना गोपाल अपना। अरे झूठा जगत का जंजाल सपना, ये झूठा जगत का जंजाल सपना। अरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, ये गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, ये गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। हाँ, बीच बीच में थोड़ा हाथ पैर हिला लिया करो ताकि ब्लड सर्कुलर चालू रहे। भगवान चरना में बैठा, गुरुजी भजन कर रहा, कथा कर बताओ। गुरुजी बड़े अंगड़ाई लिया, आलस मरोड़िया और गुरुजी रो हाथ भगवान के सिर के ऊपर से निकल टकराते हुए निकले। गुरुजी सोचा मेरा हाथ किधर, यो हाथ राक्षस के ऊपर तो न चला गया है। गुरुजी आंख खोल कर देखे तो 12 वर्षीय रामदेव जी बैठे हैं। छोटे इतना सुंदर भगवान 2 मिनट निहारते रहे। गुरुजी अचानक चेतना जगी, गुरुजी पूछने लगे, वे बेटा रामदेव जी ने क्या पूछे? बारे बारे कोसा में ठे मान खोना दी से,
बेटा तू मार गियो भूलियो डो कठे सु आयो जियो, मार गियो भूलियो डो कठे सु आयो जियो, खम्मा खम्मा खम्मारे कबरे। भगवान कहीं बोले गेंद रे करणी गुरुजी मार गियो में भूलियो, और भूलियो भूलियो शरणे थारी आयो जियो, भूलियो भूलियो शरणे थारी आयो जियो, खम्मा खम्मा खम्मारे कबरे अजमाल। भगवान आप व्यथा बतावे गुरुदेव, गांव में गेंद खेल रहे थे, मेरे से गेंद आपके आश्रम की तरफ चली आई, आप गेंद देखे, गुरुजी बोला गेंद को चक्कर छोड़, और क्या बोले भागो भागो रामदेव बेटा अठे भैरू भाग्यो आवे, बेटा डे राक्षस आया करे और वो मान खाने देख खाए जावे जियो, मान खाने देख खाए जावे जियो, खम्मा खम्मारे कबरे अजमाल। द्वारकाधीश की बेटा वो आज मैंने देखते खा जाओ भाग, भगवान सोचे भागने के लिए इतनी दूर थोड़ी आए, भगवान बात में घुमा दे, गुरुदेव कहीं जाऊं, रात अंधेरी गुरुजी मार गियो नदी से, रास्ता कौन दिखे, रात होगी ना, शरणे आयो डारी लज्जा राखो जियो गुरुजी, शरणे आयो डारी लज्जा राखो जियो, खम्मा खम्मा खम्मारे कबरे अजमाल। गुरुजी तुरंत रामदेव जी ने बोले बेटा अभी तो तुम चलो जाओगे तो रास्ता मिल जाओगे, नहीं तो राक्षस आ जाओगे तो फिर कोई रास्ता नहीं, ऊपर वाला रास्ता दिखा दो। तब रामदेव जी एक बार गुरुजी के सामने यूं भी बोले, हे गुरुजी मैं डर कर नहीं जाने वाला, क्यों मेरी मजबूरी है, क्योंकि मैं छतरी रे घर में गुरुजी जन्म लियो है, मारे भाग्या कुल रे दाग लग जावे जियो, मारे भाग्या कुल रे दाग लग जावे जियो, खम्मा खम्मा खम्मारे कबरे अजमाल। द्वारकाधीश हे गुरुवर मैं छत्री के घर में जन्म लिए हूँ, मेरे अंदर राजपूत को खून है, मैं डर तो चलो जाऊं तो गुरुजी मेरा माता पिता कलंकित हो जाओ। गुरुजी बोले रुक तो बेटा, तेरे माँ बाप को क्या नाम है, कौन ऐसे कौन गुरु है जो इतनी सी उम्र में इतनी बड़ी शिक्षा दे रखी है, भगवान बतावे माता तो मेरा दे मारा पिता जमाल जी, माता तो मेरा दे मारा पिता जमाल जी, मारा गुरु बालक नाथ का आवे जी, मारा गुरु बालक नाथ का आवे जी। माता को नाम मेरा दे, पिता का नाम अजमाल जी, गुरु को नाम बालक नाथ जी। आते ही गुरुजी चमक उठा और भगवान से पूछा कि बेटा मैं इतने चेलो कब बनायो, भगवान भी समय याद दिलावे गुरुजी ने, गुरुवर मैं आप रे आश्रम में आया तो आप भजन में लीन था और आपको हाथ मेरे सिर पर से गुजरे हो। गुरुजी बोले वो तो मैं अंगड़ाई लियो तो तेरे सिर से टकरा गो। बोले गुरुवर अब कोई संत को हाथ सिर पर आयो, मैं तो अब गुरु मानू आपकी मर्जी। गुरुजी सोचे बेटा बहुत जल्दी चेलो बन गए। बेटा तुमने गुरु माने, अब गुरु की आज्ञा है। गुरुजी बोले भगवान ने गुरु की आज्ञा है, तेरी भलाई के लिए बोलूं तू जल्दी से चलो जा। गुरु की आज्ञा को पालन करना मर्यादा की बात थी। भगवान गुरु की आज्ञा को पालन करे, हाथ जोड़कर गुरु जी ने चरना में और उसी समय निकल पड़े। थोड़ी दूर जावे कि आंधी तूफान से उठ तो भैरू राक्षस की समय होगी थी आने की। तोबा तली मचा तो राक्षस आयो ही और आते गुरुजी ने आश्रम में आवाज लगा, नाथ 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 थारे मठरे माई, अरे मान खो गंधावे। राक्षस बोले हे गुरुदेव आपके आश्रम में मनुष्य की खुशबू आ रही है, पर मान खो नजरा में कोनी आवे जियो, मान खो नजरा में कोनी आवे जियो। द्वारकाधीश मनुष्य मैं गुरुजी बोले कोई नहीं है बेटा।
राक्षस बोले गुरुजी क्या बात करो, मैंने मनुष्य की खुशबू आ रही है। गुरुजी बोले तो मनुष्य में मैं भी तो मनुष्य, तो मेरी खुशबू आती है। तो एक काम कर, मन ही समाप्त कर दे। राक्षस बोले आज कोई ताजी खुशबू आ रही है आपके आश्रम में गुरुदेव। गुरुजी बोले तो जिंदगी में जितना पाप करिए अभी की दुर्गंध आ रही है। तब राक्षस ने क्रोध आवे और गुरुजी ने वो धमकी देने लगे, मौत थारी आज कई आई रे जोगीरा, मुड़ा तेरी मौत आ गई है। और भगवान तो सुन ही रहा था, क्योंकि भगवान ने भगवान जब आश्रम में आया ना, बचाओ बचाओ करने लगे। और गुरुजी ने पास में फटी हुई गूदड़ी थी, गुरुजी ने उड़ा, रामदेव जी ने सुला दिया था। भगवान बड़े सुन रहा था उड़ करके, और क्या क्या करे, सूता सूत्या रामदेव जी ने गूदड़ लिया हिला दी। भगवान गूदड़ी ने हिला दी। राक्षस की नजर पड़ी हो, गूदड़ी के पीछे छुपाया हो। राक्षस गुरुजी ने तो छोड़े, और भगवान जी ने सो रहा था, गूदड़ी उड़कर उधर दौड़े, भगवान के ऊपर से गूदड़ी हटाने की कोशिश करे, गूदड़ी खींचे तो गूदड़ी के चमत्कार दिखाओ फिर। गूदड़ी लांबी हो गई और द्रौपदी रोची, भैरवड़ो राक्षस थको मन में भयो आदि। अरे गुदड़ी ने छोड़ भैरू धड़बड़ धड़बड़ दौड़ियो, पीड़ो घबराई ने डाली रो पल्लो छोड़ियो, पीड़ो घबराए ने डाली लो पल्लो छोड़ियो। अरे हाय हाय वचन उचार्या जी, हाय वचन उचार्या जी, पापी धड़बड़ धड़बड़ दौड़ियो।